गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको 8th क्लास की मॉरल साइंस पढ़ा रही हूँ। तो उसका लेसन नंबर 5 है और लेसन का नाम है स्टडी ऑफ जीन्स। तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं आज इसकी आपको रीडिंग करा रही हूँ और एक्सरसाइज भी कराऊंगी साथ के साथ। A gene is the molecular unit of heredity of a living organism. एक जीन एक जीवित जीव की आनुवंशिकता की आणविक इकाई है। Do you and your mother have the same eye colors? क्या आपकी और आपकी माँ की आंखों का रंग एक जैसा है? Is your hair as curly as your father's? क्या आपके बाल आपके पिता की तरह घुंघराले हैं? This similarity may be explained by genetic. इस सामान्यता को आनुवंशिकी द्वारा समझाया जा सकता है। जेनेटिकी इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकी आनुवंशिकता का अध्ययन है। और हाउ सर्टेन फीचर्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। या कैसे कुछ निश्चित रूप से युवा लोगों के लिए फॉर्म पास करते हैं। तो ये आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। राइट टी फॉर द सेंटेंसेस विच आर ट्रू एंड फॉल्स फॉर दोज विच आर फॉल्स। यानी जो उन वाक्यों के लिए टी लिखिए जो सही है और जो गलत है उनके लिए एफ लिखेंगे। तो नंबर 1 है आपका ऑस्ट्रेलियाई वनस्पतिक शास्त्र ग्रेगर मेंडल स्टडीज गार्डन पी प्लांट टू एस्टेब्लिश हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति शास्त्र ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम के अपने कानूनों को स्थापित करने के लिए उद्यान मटर के पौधे का अध्ययन किया। यानी मेंडल जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मटर के पौधे से आनुवंशिक क्रम का अध्ययन किया था। तो ये पॉइंट आपका ट्रू है। नंबर 2 है द सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल्फ कॉन्टेन्ड लिव यूनिट। कोशिका सबसे छोटी आत्मजीवित इकाई है। यानी कोशिका जो है हमारी सबसे छोटी इकाई है। ये भी ट्रू है आपका। नंबर 3 है द इन जेनेटिक कॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ creating an organism that in an exact replica of another. आनुवांशिक में क्लोनिक एक जीव बनाने की प्रक्रिया है जो दूसरे की सटीक प्रकृति है। तो ये भी आपका ट्रू है। नंबर 4 है Humans usually have 48 chromosomes. मनुष्य में आमतौर पर 48 या 48 गुणसूत्र होते हैं। ये आपका फॉल्स है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।
नंबर 5 है आपका ऑल जीन्स ऑफ ए पर्सन आर इक्वली डोमिनेट। एक व्यक्ति के सभी जीन समान रूप से प्रभावी हैं। एक व्यक्ति के सभी जीन समान रूप से प्रभावी हैं, ये आपका रॉन्ग है, फॉल्स। जीन्स एक्सटिक इन आवर सेल्स। जीन हमारी कोशिका में मौजूद हैं, ट्रू, ये आपका ट्रू है। आगे है आपका डीएनए इज स्टोर्ड इन द सेल्स न्यूक्लियस। डीएनए कोशिका नाभिक में संग्रहित होता है। डीएनए जो है हमारा कोशिका नाभिक में रहता है, यानी इकट्ठा रहता है। इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक ए ट्विस्ट लीडर विद 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग। इसकी संरचना 4 विभिन्न प्रकार के छल्लों के साथ एक मुड़ सीढ़ी की तरह है, जो आपको ये दिखाई हुई है, इस तरह की है। द रिंग मेक अप ए 4 लेटर अल्फाबेट दैट स्पेल्स आउट आवर जीन्स लाइक लेटर्स इन ए बुक। अंगूठियां एक 4 अक्षर वाली वर्णमाला बनाती हैं, जो आपके जीन को मंत्र देती हैं, जैसे किताब में अक्षर। यानी अंगूठियां जो होती हैं आपको अब है आपका जेनेटिक ग्लोरी वेस ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। यानी आपका डीएनए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। जीन मैपिंग लोकेसिंग द पोजीशन ऑफ जीन्स इन ए क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र में जीन के पदों का पता लगाना। मोटेशन एन हेरिटेबल चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम एन अल्टरेशन इन डीएनए। उत्परिवर्तन एक अंतर्निहित परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए में एक विकल्प बनता है। अब नंबर बी है इसकी एक्सरसाइज। नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। रिक्त स्थान भरें, अपने जवाब हेल्प बॉक्स से चुनें, यानी हेल्प बॉक्स में भी दिए हुए हैं। नंबर 1 है आपका डैश आर यूनिक टू ईच पर्सन इवन आइडेंटिकल ट्विंस। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है, यहाँ तक कि समान जुड़वा भी। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय है कि जुड़वा होना भी अलग है। जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो भी, उनमें भी अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनकी भी फिंगरप्रिंट्स एक जैसी नहीं होती हैं, ये बताया गया है। तो यहाँ पर आएगा फिंगरप्रिंट्स। नंबर 2 है आपका डैश वाज द फर्स्ट कॉलिंड शीप। पहली कॉलिन भेड़ थी। पहली क्लोन भेड़ थी। यह है डॉली, DOLLY। डॉली पहली क्लोन भेड़ थी। डॉली मतलब डॉली पहली क्लोन भेड़ थी। नंबर 3 है आपका डीएनए वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन मोलिकुलर्स consist of 2 long thin strands that are wound around each other to form a
स्पिरिकल डीएनए सबसे बड़े पढ़ो पूरा। दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए डैश। डीएनए सबसे बड़े ज्ञात अणुओं में एक से दो लंबे पतले किस्से होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर एक सर्पिला आकार बनाने के लिए घाव होते हैं। इस विशेष संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स। नंबर 4 है ए क्रोमोसोम इज ए मॉलिक्यूलर दैट कंट्रोल्स डैश। एक गुणसूत्र एक अणु है जो नियंत्रण करता है हेरिडिटी। ये नियंत्रण करता है हेरिडिटी का। नंबर 5 है आपका इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल्स द डीएनए मॉलिक्यूलर इज पैक्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डैश। प्रत्येक कोशिका के नाभिक में डीएनए अणु को थ्रेड मीन्स धागा जैसी संरचनाओं में पैक किया जाता है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं जिसे? क्रोमोसोम्स। नंबर 6 है आपका अनलेस यू हैव एन डैश ट्विन योर डीएनए इज यूनिक। जब तक आपके पास एक डैश जुड़वा नहीं है तब तक आपका डीएनए अद्वितीय है। जब तक आपके पास आइडेंटिकल नहीं है तब तक आपका डीएनए अद्वितीय है, यानी आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। डैश इज स्टोर्ड इन द सेल न्यूक्लियस। इसका है कोशिका नाभिक में संग्रहित होता है, यानी कोशिका जो होती है हमारी नाभिक में संग्रहित होती है। कौन सी नाभिक में? डीएनए में। डीएनए। नंबर 8 है डैश इज ए लिक्विड टिश्यूज। एक तरल ऊतक है। तरल ऊतक क्या है? ब्लड आएगा यहाँ पर। नंबर 9 है सेल्स ऑफ द सेम टाइप्स ग्रुप टुगेदर टू फ्रॉम। एक ही प्रकार के समूह के सेल डैश का निर्माण करते हैं टिश्यू। यहाँ पे आएगा टिश्यू TISSUES। सभी इसको अपनी नोटबुक पर उतारेंगे। धन्यवाद। हो गया।